90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस करिश्मा कपूर आज भले ही इंडस्ट्री से कोसों दूर हैं, लेकिन अपने स्ट्रगल और पर्सनल लाइफ को लेकर वो हमेशा चर्चा में रहती हैं। यही वजह है कि करिश्मा कपूर दूर रहकर भी सबके दिलों में बसी हैं और इसका सबूत तो आज आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। हजारों लाखों फैंस ने करिश्मा कपूर को आज जन्मदिन की बधाई दी है। इस खास मौके पर उनके कई दिलचस्प किस्से भी सामने आए, तो कई ऐसे किस्से भी हैं जिन्हें शायद वो याद करना भी नहीं चाहती हैं। एक ऐसी काली रात जब उन्हें प्रेगनेंसी के वक्त मार खानी पड़ी थी। ऐसा वक्त था जब उनका मन खुद सुसाइड करने को हो रहा था, लेकिन वो अपने पेट में पल रहे बच्चे की वजह से रुक गई थी। चलिए बता दें मैं आपको करिश्मा कपूर का वो किस्सा। इंडस्ट्री का नामी खानदान रणधीर और बबीता कपूर के घर में करिश्मा कपूर ने जन्म लिया था। करिश्मा का निकनेम लोलो है। वो जब बॉलीवुड में रही, सिल्वर स्क्रीन पर छाई रही। करिश्मा ने जब फिल्मों में एंट्री की थी तब उनकी उम्र करीब 15 साल थी। एक्टिंग के लिए करिश्मा ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। 1991 में उनकी पहली फिल्म प्रेम कैदी रिलीज हुई थी। हालांकि इस फिल्म ने कुछ खास कमाल नहीं किया, लेकिन आमिर खान के साथ आई फिल्म राजा हिंदुस्तान ने उनकी किस्मत ही बदल दी थी। इस फिल्म के बाद तो करिश्मा ने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। हाल ही में करिश्मा को बॉलीवुड में 30 साल पूरे हुए। करिश्मा की मशहूर फिल्मों में राजा बाबू, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, राजा बाबू, हीरो नंबर 1, बीबी नंबर 1, दुल्हन हम ले जाएंगे, हम साथ साथ हैं, दिल तो पागल है, जिगर और अनाड़ी जैसी कई फिल्में शामिल हैं। और साल 2002 में करिश्मा कपूर पर तब पहाड़ टूटा जब उनकी सगाई अभिषेक बच्चन से टूट गई थी। जया बच्चन ने मीडिया को अपनी होने वाली बहू से मिलवाया भी था, लेकिन आगे चलकर ये सगाई टूट गई। इस सगाई टूटने की वजह तो नहीं बताई, लेकिन इसके बाद करिश्मा ने दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली। इसके बाद वो फिल्मी दुनिया से ही दूर हो गई और यही फैसला करिश्मा कपूर को भारी पड़ गया। संजय कपूर से उनकी शादी 11 साल चली। इस तलाक के बाद करिश्मा और संजय दोनों की तरफ से एक दूसरे पर खूब इल्जाम लगाए गए। करिश्मा ने तो ये तक कहा कि हनीमून के दौरान संजय कपूर ने उनकी बोली लगाई थी। तलाक के बाद करिश्मा ने अपनी सास और पति पर भी हैरान कर देने वाले आरोप लगाए थे। करिश्मा ने इंटरव्यू में बताया था कि जब हम हनीमून पर गए थे तो संजय ने मेरी बोली अपने दोस्तों से लगाई थी। उसने मुझसे अपने दोस्तों के साथ एक रात बिताने के लिए मजबूर किया। वहीं संजय ने आरोप लगाया कि करिश्मा ने उनसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। करिश्मा ने कहा था कि जब चीजें मेरे हाथ से बिल्कुल निकल गई और मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, तब मैंने पुलिस में कंप्लेन की। हनीमून के दौरान संजय अपने भाई के साथ बात कर रहा था कि मैं उसके लिए कितने पैसे ला सकती हूँ। ये सब सुनकर मैं काफी हैरान रह गई थी। इतना ही नहीं, करिश्मा कपूर ने बताया कि जब मैं प्रेग्नेंट थी मेरी सास ने और पति ने मुझे कपड़ों के लिए मारा था। मेरे पति ने भी मुझे उस वक्त खूब मारा था। करिश्मा ने संजय कपूर पर किसी और महिला के साथ रहने का आरोप भी लगाया था। इतना सब कुछ सहने वाली करिश्मा आज अकेले दम पर अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। आप भी ऐसी माँ और एक्ट्रेस को लेकर अपनी राय जरूर दें। सोचकर घिन आ रही है कि कैसे कोई पति अपनी पत्नी को हनीमून के बहाने ले जाएगा और फिर वहां दोस्तों से गंदा काम करवाएगा, वो भी उस लड़की के साथ जो खुद फिल्म इंडस्ट्री का नामी ग्रामी चेहरा है। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री की शान कही जाने वाली एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पति ने उनके साथ कुछ ऐसा ही घटिया काम किया था। करिश्मा कपूर किसी पहचान की मोहताज नहीं है और उन्हीं करिश्मा के साथ इतना बड़ा धोखा। याद हो आपको 2002 में करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की सगाई टूटने के बाद करिश्मा ने दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली थी। इसके बाद वो फिल्मी दुनिया से दूर ही हो गई थी, लेकिन संजय कपूर से उनकी शादी 11 साल भी नहीं चल सकी। इनके तलाक के बाद करिश्मा और संजय दोनों की तरफ से एक दूसरे पर खूब इल्जाम भी लगाए गए। इंडस्ट्री में इनके तलाक की खबरें जोरों शोरों पर थी। एक तरह से दोनों ने एक दूसरे के रिश्ते की खूब धज्जियां उड़ाई थी। करिश्मा ने तो ये तक कहा कि हनीमून के दौरान संजय कपूर ने उनकी बोली लगाई थी। तलाक के बाद करिश्मा ने अपनी सास और पति पर भी कई हैरान कर देने वाले आरोप भी लगाए थे। करिश्मा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब हम हनीमून पर गए थे तो संजय ने मेरी बोली अपने दोस्तों से लगाई थी। उसने मुझे अपने दोस्तों के साथ एक रात बिताने को मजबूर किया था। वहीं संजय ने आरोप लगाया था कि करिश्मा ने उनसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। करिश्मा ने कहा था, जब चीजें मेरे हाथ से बिल्कुल निकल गई तो मेरे पास कोई चारा ही नहीं बचा, तब मैंने पुलिस में कंप्लेन की। हनीमून के दौरान ही संजय अपने भाई के साथ
चर्चा कर रहे थे कि उनके लिए कितने पैसे ला सकती हूँ। तब ये सुनकर मैं काफी हैरान रह गई थी। बता दें तलाक की याचिका में संजय ने आरोप लगाए थे करिश्मा एक अच्छी मां भी नहीं है, उसने सिर्फ पैसों के लिए संजय से शादी की। फिलहाल दोनों अलग हो चुके हैं। संजय कपूर ने दूसरी शादी भी कर ली है, वहीं करिश्मा अभी भी सिंगल मां है और अपने बच्चों की परवरिश कर रही है। करिश्मा जब तक बॉलीवुड में रही सिल्वर स्क्रीन पर छाई नहीं। करिश्मा ने जब फिल्मों में एंट्री की तब उनकी उम्र करीब 15 साल थी। एक्टिंग के लिए करिश्मा ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। 1991 में उनकी पहली फिल्म प्रेम कैदी रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने साउथ के हीरो हरीश कुमार के साथ काम किया था और फिर उन्होंने इंडस्ट्री में ताबड़तोड़ धमाल ही मचा दिया और कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। करिश्मा को बॉलीवुड में 30 साल पूरे हो चुके हैं। इस खास मौके पर करिश्मा ने अपनी एक बोल्ड फोटो भी शेयर की है। इस फोटो में वो मोनोकिनी में नजर आ रही है। ये फोटो उनकी पहली फिल्म के दौरान की है। फोटो काफी ब्लर है, इसमें वो बिकनी में नजर आ रही है। इसके बाद से 90 का पूरा दशक करिश्मा के नाम रहा। उन्होंने एक से एक बढ़कर कई फिल्में दी हैं। तो आप भी इस एक्ट्रेस को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। एक्ट्रेस नुसरत जहां इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी को लेकर काफी चर्चा में है। चर्चा की वजह यही है कि नुसरत जहां अपने पति निखिल जैन से करीब 1 साल से दूर है, अलग रह रही हैं और वो प्रेग्नेंट हैं। जी हां, नुसरत के 6 महीने की प्रेगनेंसी का खुलासा होने के बाद पति ने भी कहा है कि वो काफी टाइम से उनसे दूर अपने माता पिता के घर रह रही हैं और अगर ऐसे में वो प्रेग्नेंट हैं तो वो बच्चा उनका हो ही नहीं सकता। जी हाँ, निखिल जैन ने ये साफ कर दिया है कि वो बच्चा उनका नहीं है। इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जा रहा है कि नुसरत जहां की 2 महीने बाद डिलीवरी होने वाली है और वो इस प्रेगनेंसी का कुछ खास राज छुपा रही है। लेकिन उससे पहले इस एक्ट्रेस की जिंदगी में तूफान आ गया। न जाने नुसरत जहां ने अपनी प्रेगनेंसी के पीछे क्या राज छुपाया और वो निखिल जैन को क्या सरप्राइज देने वाली थी। लेकिन इससे पहले निखिल जैन ने बयान से साफ कर दिया है कि वो ना तो ऐसी एक्ट्रेस को अपनाएंगे और ना ही वो इस बच्चे को, जो उनका है ही नहीं। निखिल जैन बच्चे का चेहरा देखे बिना कह चुके हैं कि वो उनका बच्चा नहीं है। इसके अलावा नुसरत जहां ने एक फोटो शेयर की है जिसमें साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्हें निखिल जैन के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिंदगी एंजॉय कर रही है। जी हाँ, नुसरत जहां ने बेबी बम के साथ फोटो शेयर की है। उन्होंने पिंक कलर की शॉल ओढ़ी हुई है। चेहरे से वो काफी हेल्थी नजर आ रही हैं, जैसी प्रेग्नेंट लेडीज दिखती हैं। नुसरत ने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, दयालुता सब कुछ बदल देती है। कुछ यूजर्स ने तो नुसरत की इस फोटो को काफी पसंद किया, लेकिन कुछ ने तो सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। एक यूजर ने एक्ट्रेस की पोस्ट पर कमेंट करते हुए पूछा कि बेबी बम क्यों छुपा रही हो, तो वहीं एक ने लिखा, बेबी ये है किसका और अब छुपा क्यों रही हो, जो सबको पता ही है। अगर ये बात गलत होती तो नुसरत अब तक चुप क्यों है, वो अपनी इस प्रेगनेंसी पर कुछ बोलती क्यों नहीं है। आपको बता दें, नुसरत जहां और निखिल जैन ने 19 जून 2019 को तुर्की के वॉटरम सिटी में 7 फेरे लिए थे। दोनों की शादी हिंदू और क्रिश्चियन रीति रिवाज से हुई थी। पिछले दिनों नुसरत जहां ने शादी को लेकर खुलासा किया कि भारत में उनकी शादी मान्य नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब शादी ही उनकी मान्य नहीं है तो तलाक कैसा।